ठीक है। यानी क्या हुआ कि व्यूज क्या है, व्यूज कुछ नहीं है, आप उनको क्या कह सकते हो, कंपाइल्ड एसक्यूएल क्यूरी। कंपाइल्ड एसक्यूएल क्यूरी का मतलब क्या है कि जो पहले से बना के एक जगह रख दी गई है, ठीक है। तो कंपाइल्ड है यानी उसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। रन टाइम पे तो एरर आ जाते हैं, तो कंपाइल्ड एसक्यूएल क्यूरी भी कह सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो कंसिडर द व्यूज एज अ वर्चुअल टेबल। हम व्यूज को वर्चुअल टेबल भी यहाँ पर तस्वुर कर सकते हैं। As a virtual table, SQL Server views do not store any data physically by default. तो by default virtual table आपके पास उसका जो behavior है वो क्या है कि वो डेटा को विजुअली आपके पास फिजिकली स्टोर नहीं करता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं बात क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर क्या है, यानी आपने अगर व्यू बनाया है तो उसके अंदर आप फिजिकली डेटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट यू कैन चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि आप डिफॉल्ट बिहेवियर भी इसका चेंज कर सकते हो। सो व्हेन वी क्यूरी अ व्यू, it actually gets the data from the underlying database table as shown in the image। आप यहाँ पर इमेज दे सकते हो, ठीक है। इस इमेज से आप इस चीज को समझो कि ये यूजर है, यूजर ने व्यू मांगा, ठीक है। अब व्यू के अंदर क्या होगा, व्यू के अंदर डेटा पड़ा होगा टेबल से, डेटाबेस के टेबल में डेटा पड़ा होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि आप व्यू के अंदर क्या करोगे, आप व्यू बनाओगे, व्यू के अंदर पहले से डेटा टेबल से डेटा लेकर रख लोगे, और फिर यूजर आपके पास अब टेबल से डेटा नहीं मांगेगा, आप किससे मांगेगा, अब व्यू से टेबल डेटा आ रहा होगा। यानी ये आपके पास एक वर्चुअल टेबल बीच में बन गया, ठीक है ना। यानी वर्चुअल चीज क्या होती है, जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कंपाइल्ड क्यूरी की तरह वर्क कर रहा है। यानी यूजर जब व्यू मांगेगा तो व्यू डेटा लेकर आ जाएगा, कहाँ से, डेटा टेबल से, ठीक है, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर। We can simply say that views in SQL Server act as an interface between tables and the user। और सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो व्यूज हैं SQL सर्वर में एक इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन टेबल एंड द यूजर। यूजर और टेबल के दरमियान इंटरफेस का काम करते हैं, यानी कनेक्शन का काम करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टेबल एंड अ व्यू। तो टेबल और व्यू के दरमियान एक्चुअली में डिफरेंस क्या होते हैं। When we compared a view with the table, we have the following differences। The table is physical whereas view is logical। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस हमारे पास ये है कि जो आपका टेबल है, आपका जो टेबल है वो फिजिकल डेटा स्टोर करता है, जबकि व्यू जो है वो लॉजिकल है। टेबल इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेबल क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि आपके पास व्यू जो है वो एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, इस पे बेस करता है टेबल या मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। यानी व्यू क्या है, एक डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेबल या एक से ज्यादा टेबल पर वो डिपेंड कर रहा है, जबकि आपका टेबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जब हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, द न्यू एंड ओल्ड टेबल्स आर इंडिपेंडेंट। यानी हम एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो पुराने टेबल की वैल्यूज को लेकर, तो वो जो दोनों टेबल बनते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी वो दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। इसी वजह से जब हम चेंजेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो चेंज उसके अंदर अलग अलग इम्प्लीमेंट होते हैं। जब हम व्यू क्रिएट करते हैं किसी टेबल की बेसिस पे, ठीक है, तो जो भी चेंजेस परफॉर्म होते हैं उस टेबल के ऊपर वो व्यूज के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और अगर कोई चेंजेस व्यू के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो आपके पास टेबल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसको अभी हम सीखेंगे भी। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि व्यूज क्या है, जर्नली व्यूज क्या है, व्यूज आपके पास नथिंग बट आर वर्चुअल टेबल दैट आर यूज फॉर क्यूरिंग डेटा, ठीक है। डेटा को क्यूरी करने के लिए हम ज्यादातर मोस्टली व्यूज को यूज करते हैं। सिंपली आपके पास अब देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है व्यू का। तो व्यू का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। आप किस तरह से बना सकते हो व्यूज, आप यहाँ पर आके लिखोगे क्रिएट व्यू, व्यू का नाम लिखोगे, उसके बाद आप एक कीवर्ड यूज करोगे जिसको हम कहते हैं एज, उसके बाद आप अपनी सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख दोगे। क्या लिख दोगे,
सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख दोगे कि डेटा कौन से टेबल के अंदर से लेकर आना है। सो मैं यहाँ पर आपको उसकी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ से न्यू क्यूरी पे आता हूँ और हम कोई सी भी डेटाबेस अभी यहाँ से ले लेते हैं। चलो हाँ, कोई भी डेटाबेस ले लेते हैं, उसके ऊपर काम कर लेंगे। तो हमें मुझे जर्नल व्यू क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ से एक डेटाबेस ले लेता हूँ। लेट से हमने इंडेक्स डेमो, जब इंडेक्स पे काम किया था तो इंडेक्स डेमो की डेटाबेस बनाई थी। तो यहाँ से वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर मेरे पास कौन कौन सा टेबल था यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आकर हमारे पास ये आ रही इंडेक्स डेमो की डेटाबेस और इसके अंदर टेबल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है EMP। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक टेबल है दैट इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। तो अभी ये टेबल को मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये मेरे पास दिखा रहा है कि भाई ID दिखा रहा है, फुल नेम दिखा रहा है, इसकी सैलरी दिखा रहा है, इसकी सिटी दिखा रहा है। और एक और टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितना डेटा है। इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डेटा है। इसके अंदर आगे ID है, नेम है, सैलरी है, जेंडर है, सिटी है और डिपार्टमेंट है। सो नाउ आप क्या चाहते हो, आप कुछ इस तरह का काम चाहते हो कि भाई क्या होता है कि आप एक ऐसा व्यू बनाना चाहते हो, आप ऐसा काम करना चाहते हो कि सिर्फ मुझे जो है ना एम्प्लॉय का नेम और उसका जेंडर, उसकी सिटी और उसका डिपार्टमेंट दिखे, उसकी सैलरी जो है वो मैं नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ पर आके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। और जब जब आपको ये क्यूरी चलानी होगी, जैसे मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा मुझे और क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, जेंडर नहीं चाहिए मुझे, सिटी उसकी दिखानी है और यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट दिखाना है, ठीक है। तो आपने ये 3 चीजें यहाँ से ले ली, ठीक है। अब जब भी आपको ये रिजल्ट चाहिए होगा, यानी अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जब भी ये रिजल्ट चाहिए होगा आपको ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट व्यू और हमने बोल दिया EMP1, ठीक है, या हमने कह दिया व्यू एम्प्लॉय। तो हमने एक व्यू बनाया और उसका नाम रख दिया क्रिएट व्यू और व्यू एम्प्लॉय। यहाँ पर हमने कीवर्ड यूज किया एज, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था ना हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, तो ये रही मेरी सिलेक्ट स्टेटमेंट जो मुझे व्यू के अंदर यूज करनी है। तो अब आप देखो, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक व्यू बनाया और उस व्यू के अंदर हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इस व्यू को बनाएंगे और फिर इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये मसला कर रहा होगा, कभी ये मसला करे तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं उसको, क्रिएट व्यू, व्यू एम्प्लॉय और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया व्यू का नेम और एज, उसके बाद ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब क्या है, अब आप देखो ये वो कॉन्सेप्ट है जिस तरह से पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि व्यू को हम कंपाइल्ड क्यूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाइल्ड क्यूरी। कंपाइल्ड क्यूरी क्यों कह रहे हैं, ये एक बार कंपाइल्ड हो गई, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर होता है ना, हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार कंपाइल हो गया तो अब उसको हम रन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब चेंज करते हैं फिर क्या करते हैं, फिर ही कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंपाइल क्यूरी व्यू की शक्ल में बनाकर रख दी। तो अब जब भी हमें व्यू एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय का डेटा देखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अब इस डेटाबेस को कॉल नहीं, यानी डेटाबेस के टेबल को डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, हम इस वर्चुअल टेबल को यानी वर्चुअल व्यू जो आपके पास व्यू जनरेट हुआ है इसको कॉल करेंगे। तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम ये आपका आ गया व्यू, ठीक है। सो आपने सिर्फ ये क्यूरी लिखनी है और आपके पास जो रिजल्ट उस क्यूरी से आ रहा था, अब सिलेक्ट एरर आया है हमारे पास। अच्छा ठीक है, वर्चुअल टेबल बना, अच्छा स्टैटिक यूज नहीं किया, ओके। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी व्यू एम्प्लॉय, रन करते हैं। तो अब आप देखो मेरे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो मेरे पास पहले आ रहा था इस क्यूरी के थ्रू। अब क्या हो गया कि ये मैंने बना के रख दिया, अब मैं डायरेक्टली इस डेटाबेस के टेबल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ,
मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर व्यू एम्प्लॉय के आपके पास व्यू के साथ, यानी वर्चुअल टेबल के साथ। तो यानी अब आप देखो कि क्या हुआ कि अगर आपकी बहुत बड़ी क्यूरी है, लेट्स से आप ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइंस करते हो, आपके पास ज्वाइनिंग की हुई, आपने 5-6 टेबल को एक साथ मर्ज किया हुआ है, ठीक है ना, और उसके थ्रू आप 5-6 टेबल से जनरेट करके कोई आप डेटा लेकर आ रहे हो टेबल का ना, तो फिर क्या होगा, आपको वो क्यूरी याद रखनी होगी, क्योंकि आप बार बार वो क्यूरी अगर आप भूल गए तो फिर क्या होगा। तो आप क्या करो, आप उसको एज अ व्यू बनाकर रख दो। आपने उसको एज अ व्यू बना के रख दिया, तो अब आपको बार बार वो पूरी क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपने ज्वाइंस लिखे, इनर ज्वाइन पी डॉट डिस करके आपने वो पूरा ज्वाइन बनाया। अब वो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको जब भी वो रिजल्ट चाहिए होगा, आप किसको कॉल कर लोगे, जस्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और वहां पर उस व्यू का नाम दे दोगे, तो वो व्यू आपके पास यहाँ पर डेटा लेकर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर ही एक और कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर जो है वो लिमिटेड जो है वो क्या करें, लिमिटेड यहाँ पर कॉलम्स को कॉल करें, आप सारी कॉलम्स को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेरिक भी दे दूंगा तब भी ये आपके पास नया आपके पास व्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि व्यू जनरेट नहीं होगा। और व्यू जब भी आप जनरेट करेंगे कोई भी व्यू, ठीक है, तो वो व्यू आपको यहाँ पर भी शो होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पर, dbo डॉट व्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने व्यू एम्प्लॉय के नाम से एक बनाया था ना, यहाँ पर ये देखो बनाया है ना, तो ये यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले भी हो रहा है व्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप जो भी व्यू बनाएंगे वो आपके पास एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। हमारे पास दो टाइप्स के जो है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर देयर इन एसक्यूएल सर्वर। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ व्यूज अवेलेबल है, सिंपल व्यू और अपडेटेबल व्यूज, एंड वन इज कॉम्प्लेक्स व्यू और नॉन अपडेटेबल व्यूज। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के व्यूज अवेलेबल हैं। एक आपके पास होते हैं सिंपल व्यू और अपडेटेबल व्यूज, यानी वो व्यूज जिनको आप क्या करते हो, जिनको आप जिनके डेटा को यानी आपने व्यू बनाया तो उसको अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करोगा तो वो चेंजेस भी आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, और फिर आपके पास एक आते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू, जिनको हम नॉन अपडेटेबल व्यूज भी कहते हैं।